जी हाँ दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। कल अपन ने यहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे, तो उसको कंटिन्यू रखते हुए आज आगे क्वेश्चन करते हैं। नृत्य शैली जो ग्रासीय जनजाति से संबंधित नहीं है, तो कौन सी नहीं है? जो नृत्य शैली है जो ग्रासीय जनजाति से संबंधित नहीं है, तो कौन सी नहीं है? गौरी। कौन सी नहीं है? गौरी नृत्य शैली नहीं है। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। किस लोक नृत्य का पूरिया पूरिया नृत्य के मुख्य पात्र माना जाता है? तो कौन सा है? राई। कौन सा है? राई। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है? यानी कि असत्य कथन बताना है, तो इसमें से असत्य कथन कौन सा है? तो इसमें राई और बूढ़िया कालबेलिया नृत्य का मुख्य पात्र है, ये असत्य कथन है। ठीक है। लोक यानी कि गौरी लोक नृत्य मुख्यतः संबंधित है। जो गौरी का जो नृत्य है जो मुख्यतः किससे संबंधित है? तो वह है भील जनजाति से। किससे है? भील जनजाति से। भीलों की गौरी नृत्य का अन्य नाम है। भीलों की गौरी गौरी नृत्य का अन्य नाम क्या है? तो इसका है राई। क्या है? राई। राई नृत्य का संबंधित है। राई नृत्य किससे संबंधित है? भील से। भील से किल से है? भीलों से। ठीक है। आगे क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य भीलों में लोकप्रिय है? कौन सा नृत्य है जो भीलों में लोकप्रिय है? तो वो कौन सा है? गौरी नृत्य। छिद्रित मटका। कौन सा? छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलाकर किस किस नृत्य में की विशेषता है? तो वो कौन सा है? गुड़ला। गुड़ला। और ये देख लो, थोड़ा मोस्ट है, हर बार पूछा जाता है। गुड़ला नृत्य जोधपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का प्रसिद्ध है। इसमें औरतें घी और तेल मांगने के लिए एक छिद्रित घड़े जिसमें दीपक जलते रहते हैं को लेकर चलती हुई नृत्य करती है। इसकी शुरुआत 1490 के दशक में थी। कब हुई थी? 1490 के दशक में जोधपुर के राव सातल के काल में हुई थी, जिसने गुड़लखा के द्वारा अपहरण की गई गणगौर पूजा के समय, यानी कि उसने अपहरण कर लिया था 140 कन्याओं को, तो छुड़वाकर लाने वाले का सिर काटने की घटना गुड़ला नृत्य का उत्सव। यानी कि जिसने इनको अगवा किया था, यानी कि अपहरण किया था या लेके चला गया था, तो उनका सिर काट कर ले आए थे। तो जब से ये गुड़ला नृत्य मनाया जाता है। गुड़ला नृत्य का नृत्य शैली का संबंध राजस्थान के किस शहर से है? तो भैया वो जोधपुर से है। कौन से है? जोधपुर से। चलो आगे करते हैं। मेवाड़ मारवाड़ के प्रसिद्ध गुड़ला उत्सव गुड़ला नृत्य की शुरुआत जोधपुर के किस शासक के काल में हुई? यानी कि कौन सा शासक था उस टाइम में? तो उस टाइम में थे राव सातल। थाना शैली का संबंध है। तो थाना शैली का संबंध किससे है? ढोल नृत्य से। आइए क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जालोर जिले का प्रतिनिधित्व करता है? तो जालोर जिले का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो जालोर का कौन करता है भैया? जालोर का करता है ढोल नृत्य। कौन सा करता है? ढोल नृत्य। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य गुलाबों का संबंध किससे है? तो वो कौन से है? गुलाबों का कालबेलिया से है। कौन से का? जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है जो गुलाबो है उसका कालबेलिया से है। तो इसका ये देख लो, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। क्या है? गुलाबो यानी कि गुलाबी सपेरा। देश विदेश में अपने अनूठे नृत्य के जादूगर बिखेरने वाले गुलाबो कोटड़ा गांव के सपेरा गांव में के परिवार में 1969 में जन्मी। उन्होंने कालबेलिया नृत्य को विश्व रंगमंच की प्रतिष्ठा दिलाई। कालबेलिया नृत्य को 2010 में, कब? 2010 में यूनेस्को अमृत संस्कृति धरोहर में सूची में शामिल किया गया है। कालबेलिया नृत्य में डफली, खंजूरी, मोरचंग आदि, गुमरुलिया, ढोलक आदि वाद्य यंत्रों का साथ धुन तैयार किया जाता है। राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य है जो 2010 में यूनेस्को में अमृत सांस्कृतिक सूची में शामिल किया गया? तो वो कौन सा है? कालबेलिया। किस नृत्य को डफली, गुरलिया और खंजरी आदि पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? तो वो इसमें किस में किया जाता है? वो किया जाता है कालबेलिया में। राजस्थान के विभिन्न लोक नृत्य के रूप में बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वर्ष 2022 में यूनेस्को की वाल्टर नृत्य शैली को अपने अमृत, तो कब किया गया था? 1910 में। वो 2010 में किया गया था। ठीक है। तो ये इसमें यही गलत है। कौन सा गलत है? सेकंड ऑप्शन गलत है।
पंजना नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? पंजना नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? वागड़ से। कौन से? वागड़ से। कौन सा? पंजना नृत्य। कौन सा? पंजना। निम्नलिखित में से लोक नृत्य में से किस एक महिला पीतल की पेटी पर ग्लास के किनारों पर अपने पैरों को संतुलित रखते हुए अपने सिर पर 8 से 9 पीतल के घड़े या मिट्टी के बर्तन रखते हुए घूम घूम कर चक्री करते हुए नृत्य करती है? तो वो कौन सा नृत्य है? भवाई नृत्य। कौन सा है? भवाई नृत्य। ये देख लेना आप। और भवाई नृत्य का संबंध है? भवाई नृत्य का किससे संबंधित है? तो भवाई नृत्य कृष्णा व्यास छंगानी से। तारा का संबंध किस नृत्य के संबंधित प्रसिद्ध कलाकार से है? तारा शर्मा का। तो वो कौन से है? भवाई नृत्य से। कौन सा प्रसिद्ध भवाई नृत्यांगना था? तो कौन था? दयाराम। मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ से प्रचलित थी? तो वह कौन से थी? मांडल से। कौन से थी? मांडल से। मांडल भीलवाड़ा के शाहजहां के शासनकाल से होली के 13 दिन पश्चात रंग तरस पर नाहर नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य है? नाहर नृत्य किया जाता है। और कहाँ पर किया जाता है? मांडल भीलवाड़ा में किया जाता है। ठीक है। लांगुरिया नृत्य नृत्य होते हैं। लांगुरिया नृत्य होते हैं केला देवी के मंदिर में। कहाँ पर होते हैं? केला देवी के मंदिर में होते हैं। नाथ द्वारा के डांग नृत्य में निम्न वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो कौन से का उपयोग? सभी का, यानी कि थाली का भी किया जाता है, मांदर का भी किया जाता है, ढोल का भी किया जाता है। ठीक है दोस्तों। आदिवासी के क्षेत्र में इंद्र को रिझाने के लिए, यानी कि इंद्र को रिझाने के लिए महिलाओं के हाथ में हथियार लेकर कौन सा नृत्य करती है? तो वह कौन सा करती है? धाड़ नृत्य। धाड़ नृत्य। और धाड़ नृत्य करती है और इसमें पुरुष को यह नृत्य देखना वर्जित है। पुरुष ये नृत्य नहीं देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जनजाति नृत्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? घूमर। वालर मांदल ग्रासिया वाले ग्वालर और मांदल तो ग्रासिया करते हैं। गवरी करती हैं भील जनजाति के लोग नृत्य करते हैं। सुमलित करना है तो सुमलित करना है तो मेवाड़ में कौन सा है? डांडिया। और कौन सा? शेखावाटी में गिदड़ करते हैं। जालोर कौन सा है? जालोर का है डोल नृत्य। और अलवर भरतपुर का बम नृत्य। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमलित नहीं है? चरी सांसी। तो चरी तो गुज्जर करते हैं। कौन करते हैं? गुज्जर जाति करती है। गुज्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है चरी नृत्य। ग्रासिया सामुदायिक, यानी कि यह कौन सा सुमलित करना है? तो सुमलित करना है तो आ जाओ सुमलित करते हैं। इसमें आएगा ग्रासिया कौन करते हैं? ग्रासिया करते हैं मांदल। गुज्जर समुदाय गुज्जर चरी नृत्य करते हैं। और भील कौन सा करते हैं? भील करते हैं गौरी। और शहरिया स्वांग करते हैं। ठीक है। तो इसमें दूसरा आएगा। सुमलित कीजिए, इसको भी सुमलित करना है। तो इसमें चरी नृत्य कौन करता है? कंजर। गुज्जर करते हैं, कंजर या सॉरी कौन करते हैं? चरी नृत्य गुज्जर जाति करती है। कौन करते हैं? गुज्जर जाति। उसके बाद में करते हैं रणबाज। ये कौन करते हैं? मेव। और शंकरिया कालबेलिया। और चक्री नृत्य कौन करते हैं? कंजर करते हैं। कौन करते हैं? कंजर जाति जनजाति करती है। इनको भी सुमलित करें तो सुमलित करना है तो ढोल नृत्य कौन करते हैं? ये करते हैं जालोर। ठीक है। उसके बाद में बम नृत्य कहाँ का है? अलवर भरतपुर। राय डूंगरपुर बांसवाड़ा का। नृत्य और जनजाति सुमलित करना है। ठीक है। नृत्य और जनजाति सुमलित करना है तो इसमें आएगा राय कौन करते हैं? भील। मांदल ग्रासिया। और चरी नृत्य गुज्जर। 13 तालिक कांवड़। ठीक है। तो इसमें आएगा कौन सा? इसमें आएगा दूसरा।
शिकारी लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? शिकारी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? यह है सहरिया जनजाति से संबंधित है। और बिंदोरी, बिंदोरी लोक नृत्य है। बिंदोरी लोक नृत्य किस है, कहाँ का है? झालावाड़ का है। ठीक है दोस्तों, तो और आपको मैं दिखा देता हूँ ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब इसमें आप देख लीजिए राजस्थान के लोक नृत्य का वर्गीकरण, कहाँ का लोक नृत्य का वर्गीकरण कर रखा है इसमें। तो इसमें क्षेत्रीय नृत्य, व्यावसायिक नृत्य, जातीय नृत्य और जनजातीय नृत्य, यानी कि 4 भागों में बांट दिया गया। तो क्षेत्रीय नृत्य देख लेते हैं पहले। डोल नृत्य जालोर का है। चंग शेखावाटी पुरुष करते हैं। डफ शेखावाटी पुरुष करते हैं। बम नृत्य अलवर भरतपुर यानी कि पुरुष करते हैं। और डांडरिया कौन करते हैं? मारवाड़ का पुरुष करते हैं। सुकरू मेवाड़ पुरुष। डिग्गीपुरी का राजा टोंक का है, पुरुष करते हैं। गेर नृत्य मेवाड़ और बाड़मेर पुरुष करते हैं। ठीक है, आगे करते हैं। और इसमें कौन सा है? अग्नि नृत्य कतिया से बीकानेर पुरुष करते हैं। और भैरव, भैरव कहाँ का है? ब्यावर का है। उसके बाद में गरबा बांसवाड़ा डूंगरपुर स्त्रियां करती है। खरताड़ी मेवात क्षेत्र स्त्रियां करती है। लूर नृत्य जालोर क्षेत्र यानी कि स्त्रियां करती है। झांसी मारवाड़ स्त्रियां करती है। गुड़ला जोधपुर स्त्रियां करती है। घूमर हाड़ौती का है। और एक तो घूमर होता है, एक झूमर होता है। तो झूमर तो हाड़ौती का है, घूमर कहाँ का? मारवाड़ क्षेत्र की स्त्रियां करती है। लांगुरिया करौली का है और ये युगल है। और डांग नाथ द्वारा मिश्रित युगल करते हैं। ठीक है, और नाहर नृत्य भीलवाड़ा का है। बिंदोरी झालावाड़ का है। और चरकुल्ला भरतपुर का है। ठीक है दोस्तों, ये तो है ये। इसके बाद में और व्यावसायिक नृत्य भवाई नृत्य है। कच्ची घोड़ी नृत्य को व्यावसायिक है। और भोपी नृत्य मेवाड़ का है, जो स्त्रियों द्वारा 13 ताली जैसलमेर मिश्रित नृत्य है। ठीक है, और जातियों के द्वारा थोड़ा सा ये मोस्ट है। ठीक है, इनमें से भी आप देख लो। कालबेलिया बागड़िया स्त्रियों द्वारा किया जाता है। इंडोनी और सांकरिया और पिनहारी ये किनके द्वारा किया जाता है? कालबेलिया स्त्री के द्वारा किया जाता है। ठीक है, गुज्जर जाति एक ही करती है कौन सा? चरी नृत्य। मेव जाति रतवई स्त्री करती है। रणबाज 2 करती है। भाट बलिया दिया करती है। और नट कठपुतली नृत्य करते हैं। कौन सा करते हैं? कठपुतली नृत्य करते हैं। इसके बाद में अब जनजाति, जो जनजाति है वो कौन कौन से नृत्य करती है? देखो भील, यहाँ से देखते हैं भीलों के। तो गौरी और राई गेर नृत्य, नेजा नृत्य, दीवचक्की नृत्य और युद्ध घूमर। कौन सा है? घूमर, घूमर। ठीक है, थोड़ा सा कोई मिसअंडरस्टैंडिंग। हाथीमना पुरुष करते हैं। ठीक है, और उसके बाद में ग्रासियों के देख लेते हैं। ग्रासियों कौन कौन से? गवारा बोरिया रायना मोरिया गरबा घूमर और लूर नृत्य। ठीक है, और ये एक वालर, वालर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और खथोड़ी मावलिया और होली। उसके बाद में शहरी जनजाति के कौन कौन से हैं? शहरी जनजाति के हैं शिकारी लुंगा झेला और इंद्रपुरी। और एक है भेड़नी। ठीक है, खंजर जनजाति के कौन कौन से हैं? दाखड़ चक्री और मछली, ये मोस्ट है। चक्री और मछली मोस्ट है। और मीणा के है रसिया नेजा और सुनगनी। कौन से हैं? इनमें से नेजा और रसिया दोनों मोस्ट हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आगे लेके आएंगे टॉपिक। यहीं लोक नृत्य समाप्त होते हैं। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दें।